नमस्कार, मैं हूं सुरभि सिंह। जी हां, सुशांत सिंह राजपूत को गुजरे हुए 6 महीने बीत चुके हैं और अब तक उनके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ी जा रही है। सीबीआई अब तक जांच कर रही है, लेकिन कुछ भी सामने नहीं आ पाया है। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं सुशांत की सबसे करीबी बहन रही प्रियंका सिंह के बारे में। जी हां, प्रियंका सिंह तब सुर्खियों में आ गई जब रिया चक्रवर्ती ने उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए। जी हां, आपको बता दें कि प्रियंका सिंह सुशांत सिंह राजपूत के साथ ही रहती थी और एक बार रिया चक्रवर्ती और प्रियंका सिंह की बहुत जोरदार लड़ाई हो गई थी। वहां पे सुशांत सिंह राजपूत ने प्रियंका सिंह की साइड ना लेकर अपनी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती की साइड ले ली थी और ये बात प्रियंका सिंह को बहुत बुरी लगी और प्रियंका सिंह घर छोड़कर चली गई। जी हां, इन 6 महीनों में प्रियंका सिंह को भी लेकर कई बातें सामने आई जो आप सब शायद नहीं जानते होंगे। जी हां, वो सारी बातें आज हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। जी हाँ, सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए उनकी बहनें सबसे आगे हैं। खास तौर पर सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं और जस्टिस फॉर सुशांत और कई सारे कैंपेन उन्होंने चलाए, जिसके ज़रिए सुशांत के फैंस भी इस कैंपेन से जुड़ पाए। इसके अलावा सुशांत की बहन प्रियंका सिंह का जिक्र रिया के उस इंटरव्यू में हुआ जिसमें रिया ने प्रियंका पर कई गंभीर आरोप लगाए। जी हाँ, पहले आपको बता दें कि प्रियंका सिंह हैं कौन। प्रियंका सिंह सुशांत सिंह राजपूत की बहन है। प्रियंका सिंह शादीशुदा हैं और दिल्ली में अपने हस्बैंड सिद्धार्थ तनवर के साथ रहती हैं। दोनों ही पेशे से लॉयर हैं। सिद्धार्थ दिल्ली हाई कोर्ट में साल 2007 से ही वकालत कर रहे हैं। जी हाँ, कपल का दिल्ली के नारायणा में ऑफिस भी है। जी हाँ, प्रियंका भी इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, मगर बहन श्वेता की तरह वो ज़्यादा एक्टिव नहीं है। जी हाँ, आपको बता दें कि जब सुशांत केस की सीबीआई जांच के आदेश पर श्वेता ने इस बात की खुशी सोशल मीडिया पर शेयर की थी। जी हाँ, इस निर्णय का उन्होंने स्वागत किया था। जी हाँ, आपको ये भी बता दें कि 1 अगस्त को प्रियंका ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से सुशांत मामले में सीबीआई जांच की गुहार भी लगाई थी। जी हाँ, बता दें कि सुशांत की बहन प्रियंका का नाम चर्चा में तब आया जब रिया ने एक इंटरव्यू में प्रियंका सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए। जी हाँ, रिया ने कहा कि अल्कोहल के नशे में सुशांत की बहन प्रियंका ने उन्हें गलत ढंग से छुआ। रिया के इस आरोप के बाद प्रियंका को लेकर भी तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पर शुरू हो गई, मगर रिया कितना सच बोल रही थी और इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो रिया ही जाने। जी हाँ, आपको बता दें कि सुशांत मामले में प्रियंका और उनके पति सिद्धार्थ ज़्यादा प्रतिक्रिया देने से हमेशा बचते रहे हैं और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन पर भरोसा जताया है। जी हाँ, आपको बता दें कि जब प्रियंका सिंह के हस्बैंड सिद्धार्थ की प्रतिक्रिया लोगों ने लेनी चाहिए तो सिद्धार्थ ने इस पर ज़्यादा कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने कहा कि मैटर अभी चल रहा है, मैं किसी चीज़ के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। हम मीडिया से बात करने की मानसिक स्थिति में नहीं है। ये हमारे पूरे परिवार के लिए मुश्किल का समय है। जी हाँ, एक रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत ने अपनी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का नॉमिनी अपनी बहन प्रियंका सिंह को बनाया था। रिपोर्ट में बताया गया है कि सुशांत ने ये काम लगभग 20 मई के आसपास किया था, यानी कि सुशांत ने अपनी मौत के लगभग 1 महीने पहले ही अपनी बहन को अपने पैसे और संपत्ति का नॉमिनी बनाया था। जी हाँ, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सुशांत और बैंक के एक अधिकारी के बीच इस मुद्दे पर व्हाट्सएप पर बात भी हुई थी, जिसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बात की गई थी। जी हाँ, पहले कई रिपोर्ट्स में भी ये दावा किया गया है कि सुशांत और रिया के प्रियंका सिंह के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। ये भी दावा किया गया है कि सुशांत की अपनी बहन से लड़ाई भी हुई थी। हालांकि अगर इस रिपोर्ट की माने तो ये बात गलत साबित होती है कि सुशांत और प्रियंका के संबंध अच्छे नहीं थे। जी हाँ, इस रिपोर्ट से ये दावा भी खारिज होता है कि रिया चक्रवर्ती पूरी तरह से सुशांत के फाइनेंशियल फैसले ले रही थी। हालांकि कुछ भी कहना काफी मुश्किल होगा। जी हाँ, सुशांत के परिवार ने
रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के साथ ही सुशांत के सहयोगियों पर कई तरह के आरोप लगाए। जी हाँ, रिया ने तो एक इंटरव्यू में प्रियंका सिंह के ऊपर भी गंभीर आरोप लगाए थे। जी हाँ, ये आरोप लगाया था रिया ने कि सुशांत और उनकी बहन प्रियंका के संबंध अच्छे नहीं थे। लेकिन अगर हम कई तथ्यों पर गौर करें तो सुशांत और उनकी बहनों के बीच काफी अच्छे संबंध थे। जी हाँ, एक स्क्रीनशॉट सामने आया था जिसके मुताबिक 8 जून को जब रिया चक्रवर्ती सुशांत का घर छोड़कर गई थी, उस दिन सुशांत की बहन प्रियंका सुशांत को चैट पर दवाइयों की सूची भेज रही थी, बता रही थी कि कौन सी दवाई कब लेनी है। वहीं उन्होंने सीबीआई की पूछताछ में कबूल भी किया है कि उन्हें सुशांत की बीमारी के बारे में पता था। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रियंका ने सुशांत को SOS के लिए लोनाजेब टैबलेट साथ में रखने को कहा था ताकि एंजाइटी अटैक आने पर सुशांत इसका इस्तेमाल कर सके। सुशांत ने प्रियंका को बताया था कि इन दवाइयों को खरीदने के लिए उन्हें प्रेस्क्रिप्शन की ज़रूरत होगी, जिसके बाद प्रियंका ने प्रेस्क्रिप्शन अरेंज की थी। इस मैसेज ने कई सवाल खड़े कर दिए थे कि कैसे सुशांत को डॉक्टर को दिखाए बिना और उनकी हालत देखे बिना उन्हें मेडिसिन दिए जा रहे हैं। डॉक्टर तरुण कुमार सुशांत के फैमिली फ्रेंड थे। डॉक्टर ने ही इन दवाइयों को प्रेस्क्राइब किया था। इसके लिए सुशांत के फैमिली मेंबर से कंसल्ट किया गया था। जी हाँ, लेकिन सुशांत के परिवार ने हमेशा ये बात कही है कि उन्हें सुशांत की बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन इस चैट से ये खुलासा हुआ था कि सुशांत के घर वालों को एक्टर की बीमारी की डिटेल में जानकारी थी। एक्टर के परिवार ने कहा था कि रिया सुशांत को मेडिसिन देती थी, लेकिन चैट से ये भी खुलासा हुआ था कि प्रियंका ने सुशांत को मेडिसिन दिए थे। प्रियंका 8 जून को सुशांत के संपर्क में थी। रिया ने 12 बजे के बाद घर छोड़ दिया था। वहीं प्रियंका की सुशांत से सुबह 10 बजे ही बात हुई थी। जी हाँ, ये सारी चीजें इन 6 महीनों में सबके सामने आई हैं। जी हाँ, तो इन 6 महीनों में ये तो साबित हो चुका है कि इस केस में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, जो सामने शायद नहीं आ पा रहा है। जी हाँ, कई लोग इस केस में पकड़े गए, कई लोग अरेस्ट भी हुए, लेकिन असली मुजरिम अब तक सामने नहीं आ पाया है, या कोई इसमें भी साजिश कर रहा है। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए उनके फैंस का सबसे बड़ा हाथ है। जी हाँ, उनके फैंस ने कई कैंपेन चलाए सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए, लेकिन अब तक कुछ भी सामने नहीं आया है। क्या इसके पीछे भी कोई साजिश है? क्या कोई चाहता है कि सच्चाई सामने ना आ पाए? इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बने रहिए हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।